Hey, hi, this is Ashish Dikshit and you're watching me on Telebeats. वो प्यार भी करता है ईशा जी से आज भी। वो इन शॉट ठुकरा कर मेरा प्यार काइंड ऑफ लाइक अभी मतलब अब इंतकाम देखो इन शॉट। तो सूरज के दिल में वही सॉफ्ट कॉर्नर है ईशा जी के लिए। खैर से थोड़ा सा ये जो वक्त जा रहा है तैयार होने में एज एन एक्टर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए कि ईशा और आकाश की जो शादी हुई है वो शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सूरज जी एक ब्रह्मचारी और गुंडे वाली इमेज से निकलकर आईपीएस ऑफिसर बनना कितना मुश्किल था, आपने इस बदलाव को कैसे अपनाया? बिल्कुल, फॉर सूरज आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सूरज जो था मतलब कि एक मतलब गुंडा था एंड मस्त मौला इंसान था अपनी ज़िंदगी में, बट उसकी ज़िंदगी में जैसे कि उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा आया एंड एक समय के बाद ईशा जी जब उसकी ज़िंदगी से निकल गई तो वो पूरी तरह से हताश हो गया, बिखर सा गया एंड वो एक साल के लिए अपना घर अपने परिवार को छोड़ के दूर भाग गया था। कहाँ चले गया था किसी को नहीं पता। एंड आफ्टर एक साल के बाद जब वो पूरी तैयारी करके आईएएस को मतलब कि आईएएस रैंकिंग क्रैक करने के बाद जो ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है वो सारी चीज़ें एक्चुअली हमने ऐसे प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं है, लेकिन ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी एक्चुअली एक साल का होता है। बट ऐसा टीवी है, डेली सोप है, तो हमने लिबर्टी लेके यही दिखाया कि सूरज पूरी तरह से आईएएस बन गया। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर सूरज, बट फॉर आशीष आई थिंक इट्स बोलते ना एन्जॉयमेंट एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि पहले वो ड्रेस रहता था, टी शर्ट पहनो, शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, मस्ती करने मतलब यूँ सीन में निकल जाओ। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम जाता है, लाइक पहले ये पहनो पैंट बेल्ट एंड ऑल सारे ये सब करने में थोड़ा सा वक्त जाता है। सो मेरे बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एंजॉइंग दिस लुक ऑल्सो। हमारा कि ईशा जी आपकी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही है, क्या आप उन्हें एक बीवी की नज़र से देखते हैं या सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करेंगे? सूरज के दिल में वही सॉफ्ट कॉर्नर है ईशा जी के लिए। वो प्यार भी करता है ईशा जी से आज भी। वो कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता ईशा जी के साथ, या खुद कुछ गलत नहीं करना चाहता ईशा जी के साथ। बस वो ये कहता है ईशा जी से कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, मेरे परिवार के करीब आने की कोशिश मत करो। सो दैट्स ऑल। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप और ईशा बहुत साल बाद फिर से मिले हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत साल बाद पुराना प्यार अभी भी वैसा ही है, उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं? सूरज की तरफ से पूरी तरह से बदल गई हैं ईशा जी, बिकॉज ईशा जी की शादी हो गई है एंड सूरज को अभी तक ये बात पूरी तरह से नहीं पता है कि ईशा और आकाश की जो शादी हुई है वो शादी नहीं बल्कि एक समझौता है एंड दोनों एक दूसरे के करीब भी नहीं है, एक पति पत्नी वाला रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच। ये बात सूरज को अभी तक पता ही नहीं है, जो कि सूरज की फैमिली को भी नहीं पता। बस कोई है सूरज की तरफ से तो वो है बंटी, जो बंटी अब सूरज से भी दूर हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कि शायद से सूरज का ईगो बोलो, सूरज का गुस्सा बोलो या कुछ भी बोलो, वो बंटी को धक्का मार के भगा देता है अपने घर से जस्ट बिकॉज कि तू ईशा जी का साइड लेना चाहता है, सो गो हेल्प, दैट्स ऑल। क्या आपको लगता है कि पुराना पास्ट, पुराना गुंडे वाला इमेज आपके नए करियर में कभी रास्ता कुछ मतलब रोकेगा या फिर कोई रुकावट लाएगा? ऐसा नहीं है, या बट हो भी सकता है एज पर बिकॉज आकाश जो है कहीं ना कहीं पैथवे अपनाने की कोशिश कर रहा है कि सूरज अगर आईएएस है तो उसे गिराया कैसे जाए, सूरज के साथ क्या गलत किया जाए कि वो आईएएस की पदवी से हट जाए। बिकॉज जब से सूरज आया है वो कहीं ना कहीं जो आकाश है, आकाश के इन शॉर्ट मतलब वी कैन से मतलब कि धजिया खड़ा कर दिया है कि मतलब हर एक एंगल से आकाश को परेशानी कर रहा है सूरज। जैसे कि हमने देखा सीन में, प्रोमो में भी देखा कि आपने एक शपथ ली है कि कुछ भी करके ईशा को यहाँ से सेक्रेटरी से निकालोगे जी। तो इसके लिए आप किस हद तक जाने वाले हो और क्या कुछ करने वाले हो? क्या आप ईशा को बहुत परेशान करोगे, तंग करोगे? ये एक्चुअली त्रुटियां ढूंढ रहा है ईशा जी में कि कहीं भी अगर कुछ गलतियां दिखी इनकी तो मैं इन्हें सीधा निकाल दूंगा, सीधा फायर कर दूंगा। बट ईशा जी अपने आप में परफेक्शनिस्ट हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, तो जो भी कर रही है वो सूरज के हित में ही कर रही हैं। अभी जैसे कि एक एग्जांपल अभी लेटेस्ट अभी सीन आपने देखा ही, वो सीन में यही दिखाया गया कि सूरज की जो जॉब थी वो पूरी तरह से जाने वाली थी, आईएएस के पद से हटने वाला था, बट ईशा जी ने कहीं ना कहीं लाइव आके वो चीज़ों को सपोर्ट करके बचा ली सूरज की नौकरी। तो कहीं ना कहीं सूरज ईशा जी के काम से खुश भी है, बट एनी हाउ इन सेम टाइम मतलब कि वो ये भी चाहता है कि ईशा जी यहाँ से निकल जाए, बिकॉज ईशा जी के पास होने से
सूरज खुद बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है, डर सा महसूस हो रहा है, सूरज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ओवरऑल। अच्छा, हमने ये भी देखा कि सूरज जी आपने ऑफिस में ईशा को सबके सामने मंदिर लगाने से डांटा, तो ये क्यों किया आपने? और ईशा आपके रूल्स क्या आपके रूल्स इमोशन से बढ़कर है? या ऑफ कोर्स इमोशन से बढ़ के है, बिकॉज एज ऑफ नाउ सूरज के लिए इमोशन से बढ़ के है, मतलब रूल्स, बिकॉज जब इमोशन का टाइम था तब तो ईशा जी ने इमोशन देखा नहीं, तो इन शॉर्ट ठुकरा कर मेरा प्यार काइंड ऑफ लाइक अभी मतलब अब इंतकाम देखो इन शॉर्ट। तो सूरज अब अपने आप से उन्हें दूर करना चाहता है, कि पास में भी नहीं रखना चाहता, तो यही सब गलतियां फाइंड आउट करते रहता है, लेकिन हर एक गलतियों में ईशा जी जीत जाती हैं हमेशा की तरह। जैसे पहले सूरज और ईशा के बीच में ईशा जी ही जीतती थी, और आज भी ईशा जी ही जीत रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडमली है, ऐसा है कि जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब पे कि ऐसे बहुत सारे फैंस है जो अपने यूट्यूब चैनल कुछ भी बना के आपके जो स्टोरी से रिवील कर रहे हैं एआई से, तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेना चाहोगे? क्या एक रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि ऐसे ना करें, और कुछ भी जैसे आप पति ब्रह्मचारी हो तो उसमें ऐसे इमोशन दिखा रहे हैं कि लव किस वगैरह ऐसा बहुत कुछ दिखा रहा है, और एक्चुअली सीन कुछ अलग दिखा रहा है। सी गाइज, एआई है, एआई की लाइफ है, हम सब जी रहे हैं एआई वाले जनरेशन में, डेफिनेटली यू गो एंड यूज दैट, बट डोंट यूज इन दैट वे कि जो ऑडियंस मतलब हार्टली एंड इमोशनली ये शो से अटैच्ड है। लाइक सूरज ईशा को आज तक जिन्होंने टच करते हुए भी नहीं देखा एक दूसरे को, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, हमने आज तक एक दूसरे को टच नहीं किया। सो आई डोंट वांट कि आप एआई के थ्रू ये दिखा दो कि वो ईशा जी को गोद में उठा लिया, ईशा जी को किस कर लिया। सो आई थिंक ये मिसयूज है एआई का। तो बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी चैनल इस पे एक्शन ले सकता है और पूरा का पूरा आपका अकाउंट भी डिलीट कर सकता है, लेकिन चैनल ऐसा नहीं करता, क्योंकि चैनल को भी अच्छे से पता है, क्योंकि चैनल कोई एआई नहीं है कि जो चलाता है, चैनल में बैठे हुए इंसान ही हैं। उन्हें भी पता है कि एक बंदा यूट्यूब चैनल बनाता है, कितनी मेहनत से उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो प्लीज़ मेंटेन योर सब्सक्राइबर विथ लॉ टर्म्स कंडीशंस के साथ, बिकॉज अगर आप टर्म्स कंडीशन एंड लॉ को यूज़ नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, उसको मिसयूज़ करोगे, सो डेफिनेटली आपका पूरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो यूज़ इन अ प्रॉपर वे, लाइक पति ब्रह्मचारी की स्टोरी आपको थोड़ा अलग तरीके से दिखानी है, अलग तरीके से दिखा दो। एंड लाइक सॉन्ग्स बनाते हैं कुछ लोग, बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग बनाते हैं, मुझे वो सॉन्ग पसंद है, और एक सॉन्ग मैंने देखा भी था उसमें नो टच था, सो दैट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा था। लोग गाना गा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लोग रील्स बना रहे हैं, एंड अब हमारा हर एक एपिसोड 2.5 करोड़ क्रॉस कर रहा है, और व्यूवरशिप बढ़ गए हैं हमारे। सो दैट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैंस एंड माई व्यूवर्स। तो उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, लव यू ऑल। एंड उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब प्लीज़ अपना ध्यान दें, कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो या इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो, जो भी हो। सो बी केयरफुल एंड कीप वॉचिंग पति ब्रह्मचारी, योर फेवरेट शो एंड एशियाज नंबर 1 ट्रेंडिंग शो। थैंक यू। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मतलब अभी आगे स्टोरी बढ़ रही है, तो स्टोरी में ऐसा कुछ आगे कोई कैरेक्टर आने वाला है, जैसे आकाश आया जिससे आपको जलन हुई, क्या ऐसा कोई आने वाला कैरेक्टर जो लड़की हो या फिर जिससे आगे स्टोरी बढ़े? स्टोरी मैं इतना हिंट जरूर देना चाहता हूँ, शो गिने चुने कास्ट से नहीं चलता। शो जो ऑलरेडी कास्ट है वो तो चलाते ही हैं शो को, बट जब तक दाल में तड़का अलग अलग ना लगे, दाल खाने में मज़ा नहीं आता है। सो समझ लो तड़का के लिए रेडी रहिए, बहुत सारे मिर्च मसाला के साथ तड़का आने वाला है हमारे शो में। बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ, कौन आने वाला है, आने वाली है, ये सब नहीं बता सकता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजेबल चीज़ें हैं। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ ऐसे ही हमारे शो को प्यार देते रहे, बिकॉज आप सब हैं तो हम हैं। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? आपको इतना प्यार मिल रहा है। फैंस को यही कहना चाहता हूँ, सी गाइज, द वेरी फर्स्ट डे जब शो शुरू हुई थी एंड जब मेरा बाइट आई थिंक आपने ही लिया था एंड आपके ही जैसे सारे मीडिया दोस्त लोगों ने लिया था, तो मैंने यही कहा था कि मैं मीडिया से हूँ, मीडिया आप लोगों से है, आप लोग मुझसे हो, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम शो बनाते हैं आपके लिए और आप शो देखते हो
हमारे प्यार के लिए और हमारे कला के लिए, हमारी एक्टिंग, हमारी एंटरटेन जो करते हैं हम आप सबको उसके लिए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आज हम 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ क्रॉस हो रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ ईच एंड एवरी फैंस को, जो रील्स बनाते हैं, जो शॉर्ट्स बनाते हैं, जो स्टोरी डालते हैं। हम बहुत बार पॉसिबल हो पाता है कि स्टोरीज नहीं डाल पाते, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अपनी एंड से जितना पॉसिबल होता है, मेरे साइड पे कुछ एडीज भी हैं, कभी कभी कुछ फैन से बात भी करा देते हैं, हम बात भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं आप सबको टाइम दूंगा, बिकॉज आप सब हैं तो ये आशीष दीक्षित है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारे ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज ऐसी यूनिक चीज़ें आप लोग लेकर आते रहते हो और वो चीज़ें करने में मुझे यहाँ पे मज़ा आता है, बिकॉज इंस्टेंट जो चीज़ें निकलती है वो नेचुरल होती है। हम कोई मतलब फैब्रिकेटेड नहीं होते कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप इंस्टेंट पूछते हैं, हम इंस्टेंट जवाब देते हैं। सो दैट्स अमेजिंग फॉर अस, हम दोनों के लिए बेहतर होता है, बिकॉज करने मतलब समय पे बगैर सोची वाली जो चीज़ होती है ना, वो दिल और दिमाग से निकलती है। सो दैट्स ऑल।